हेलो हेलो गाइस। हेलो पीयूष। हेलो प्रज्वल। हेलो रशीद। हेलो भरत। हेलो एवरीवन। हेलो गाइस। गाइस अभी लाइव जाने वाला हूँ मैडम के साथ, श्वेता मैडम जो दिल्ली की फोटोग्राफर है, उनके साथ मैं लाइव जाने वाला हूँ। उसके पहले मुझे आपसे 1-2 मिनट बात करनी है बस। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। जो मैं लाइव सेशन कर रहा हूँ, ये लास्ट 3-4 हफ्ते से मैं लाइव सेशन कर रहा हूँ। उसका रीज़न एक ही है, दो पर्पस है लाइव सेशन करने के, कि मैं ये डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट को लेके आता हूँ। जो भी 1 घंटे का सेशन होता है उससे मेरा भी नॉलेज बढ़ता है, आप सबको भी नॉलेज मिलता है, कुछ नई नई चीज़ें सीखने मिल जाती है अपने को, राइट। एंड मेरा भी एक पर्सनल पर्पस है, जिसकी वजह से मैं ये लाइव सेशन रखता हूँ। मुझे थोड़ा बोलने में दिक्कत आती थी, बात करने में, तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा हूँ कि मैं लोगों के सामने बात कर सकूँ एंड लाइव सेशन करते रहूँ, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी पहले कैमरा के सामने बात करने की। सो इसके लिए मैं लाइव सेशन रखता हूँ, एंड जिससे मुझे भी कुछ फ़ायदा हो, मुझे भी कुछ सीखने मिले, एंड आप लोगों को भी उसका फ़ायदा हो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट लोग से हम जान के सीखने मिले, राइट। थोड़ा मेरा रेट ऑफ स्पीच थोड़ा ज़रा फास्ट है, मुझे वही कंट्रोल करना है, एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कंट्रोल करने की। मेरे घर पे लाइट नहीं है आज सुबह 1 बजे से, इसके लिए थोड़ा पसीना आ रहा है, एंड बहुत गर्मी हो रही है, लॉकडाउन में हूँ। सो गाइज, मैं तो पकाता रहूँगा। हम एक काम करते हैं, हम मैडम को लेके आते हैं, मैडम के साथ बातें करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, मज़ा आएगा, राइट। हाय मैक भैया, कैसे हो? हेलो राजेश सर, कैसे हो? हेलो एवरीवन। थैंक यू भाई, थैंक यू आपके सपोर्ट के वजह से आपसे थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ, आपका देख के, इसके लिए। सो हम मैम को लेके आते हैं। हाँ, मराठी नाही बोलू शकत यार। हेलो शिवम, मैं ठीक हूँ। शिवम फ्रॉम कोलकाता। हेलो। नमस्कार, कैसे हो? कैसे हो गणेश? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो मैम? बहुत बढ़िया। घर पे सब कैसे? घर पे सब ठीक है, आप कैसे, आपके घर पे सब ठीक है? सब बढ़िया। कैसा चल रहा फर्स्ट है ऑफ ऑल, लॉकडाउन? मेरा लॉकडाउन था, बहुत बुरा चल रहा है। क्या करूँ, बट घर के अंदर ही रहना पड़ता है। घर के अंदर ही हूँ। फिलहाल तो कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो मूवीज देखता हूँ, थोड़ा नेटफ्लिक्स एंड ऑल, थोड़ा टाइम पास करते रहता हूँ बस, वही चल रहा है। एंड थोड़ा बैड लक ये है कि नेटवर्क थोड़ा इशू चलता है मेरे घर पे। तो वही है, सबका आज तो है, लाइट भी नेटवर्क नहीं इशू है। सबको है। सबका अच्छा, नेटवर्क सबको है इशू क्या? चल रहा है। हाँ। ओके मैम, थैंक यू सो मच, आप लाइव सेशन मतलब करने आए मेरे साथ, मतलब बहुत बड़ी बात है। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। एंड आपको पता नहीं होगा, बट मैं कभी एक्सप्रेस नहीं किया वो चीज़, आपका जो पेंटिंग वर्क है, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब बहुत ही बड़ा, बिकॉज पेंटिंग इज वेरी डिफिकल्ट थिंग, मेरे को ऐसा लगता है, बिकॉज मुझे बहुत कम मार्क्स आते थे नहीं, तुम ड्राइंग में और गलत हो। पेंटिंग में। ये ना यहीं से शुरू करते हैं। पेंटिंग आसान है, फोटोग्राफी अच्छा। मुश्किल है। ये ओके। हर फोटोग्राफर को लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो आसान है। क्योंकि अच्छा। जब आप आपके हाथ में कैनवस देती है ना, तो आपको हर चीज खुद करनी होती है। आपका मन हाँ। करेगा, आप जिस किसी भी हिसाब से लाइट दिखाओगे, कहीं पर भी डार्क दिखाओगे, कहीं पर भी शैडो दिखाओगे। मगर राइट। जब हम फोटो खींचने जाते हैं तो हमारे पास कुछ भी कंट्रोल में नहीं होता है। पेंटर के हाथ में कंट्रोल है, और जब हम सड़क पे या। फोटो खींचने निकलते हैं तो हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं होता। तो फोटोग्राफी मुश्किल है। राइट 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 राइट। एंड भाई कैसे चल रहा है घर पे लॉकडाउन? सब टाइम बीत रहा है, बस आर्ट, नेटफ्लिक्स, थोड़ा बहुत आर्ट कर लेती हूँ, बस यही सब चल रहा है। ग्रेट ग्रेट मैम, मैम गुड टू सी यू, बहुत दिनों के बाद हम एक्चुअली बात कर रहे हैं, लाइक हाँ, बहुत दिनों फेस बाद। टू फेस, बहुत दिनों के बाद हम बात कर रहे हैं। एंड बहुत अच्छा लगा आपको देख के मैम। सो आज हम बातें थोड़ा मिक्सअप वाली करेंगे, अबाउट फोटोग्राफी ऑल्सो, बिल्कुल, अबाउट पेंटिंग ऑल्सो। ओके। बिल्कुल, एंड बिल्कुल। नॉर्मल कैजुअल सी बातें करेंगे। देर इज नो फॉर्मूला, मैंने कुछ लिख के नहीं रखा है आज के दिन में कि क्या क्वेश्चंस पूछना है। सो नॉर्मल बातें करेंगे, ओके मैम? बिल्कुल। प्लीज, आई वांटेड कि कुछ ऐसा ही हो। यस यस यस, हाँ, मैंने आज प्लान किया था कि मैं आज कुछ प्रिपरेशन नहीं करूंगा, मैं नॉर्मली ऐसी ही आज बातें करूंगा, एकदम नॉर्मल।
मैं खुद भी यही सोच रही थी कि देखो हर इंसान का वही एक्सपीरियंस है, वही स्टोरीज है, अब कितनी बार या बताएं उसको। एग्जैक्टली 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 एग्जैक्टली, राइट राइट राइट, एग्जैक्टली। मैडम मैं मुझे जानना था पर्सनली कि आपको इंटरेस्ट कब आया फोटोग्राफी में, इंटरेस्ट? सी फोटोग्राफी मेरी लाइफ में आई ऑलमोस्ट 4-5 साल पहले। नो हमारे पास घर पे एक डीएसएलआर था जो निकॉन D5200, जो कोई यूज नहीं कर रहा था, तो आई थॉट चलो नया पड़ा है, मैं कुछ पिक्चर्स निकाल लेती हूँ, कुछ पिक्चर्स बना लेती हूँ। कुछ फेज ही मेरी लाइफ का ऐसा था कि आई वाज स्टक एट होम फॉर कपल ऑफ इयर्स और मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। कुछ ऐसी किसी फैमिली मेंबर की मेडिकल कंडीशन थी कि कुछ कर नहीं। अच्छा। क्या घर पर ही जो है ना, घर पेड़ पौधा जो मिला फोटो खींच ली। बट देन एक मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे बोला कि चलो श्वेता चलते हैं, फोटोज क्लिक करके आते हैं, फोटो वॉक होगी। तब फोटो वॉक क्या होती है पता भी नहीं था कि व्हाट इज अ फोटो वॉक। समझ रहा, अच्छा कुछ लोग जाते हैं हाँ कहीं पर और फिर जाके फोटो बना के आते हैं। तो फिर उनके साथ गई और तब पिक्चर्स क्लिक करनी शुरू करी। आई स्टिल फील के दैट्स हाउ आई दैट्स हाउ आई पिक्ड अप माय कैमरा। बट जो एक समझ होती है कि चीजों को कैसे समझना है, कैसे देखना है, देन आई से 2 साल ही हुए फिर मैं कहूंगी, क्योंकि आई थिंक आर्ट डेवलप होने में वक्त लगता है नो। एग्जैक्टली फोटोग्राफी एग्जैक्टली। इज एन आर्ट। लोग बोलते हैं कि आई एम अ फोटोग्राफर, मैं अपने आप को फोटोग्राफर, अगर मैं पेंटिंग नहीं भी करती होती ना, मैं तब भी सिर्फ अपनी स्ट्रीट फोटोग्राफ्स के चक्कर में अपने आप को तब भी मैं आर्टिस्ट ही बोलती, बिकॉज मेरे लिए जो मैं कर रही हूँ वो आर्ट ही है। एंड आई एम नॉट मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। ऐसा तो है नहीं कि मेरी फोटोज भी ठीक है, हमें कोलैबोरेशंस मिल जाती है, बट एंड ऑफ द डे एज अ फोटोग्राफर मुझे कोई हायर नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली एज अ एग्जैक्टली। फोटोग्राफर ठीक है, आई डू क्रिएट कंटेंट फॉर फ्यू ब्रांड्स एज वेल, बट स्टिल जो मैं कर रही हूँ वो एक जो आर्टिस्ट करता है मैं वही कर रही हूँ। तो आप आर्ट कैमरा से बनाओ या कैनवस पे पेंट से बनाओ, बात एक ही है। एग्जैक्टली 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 मैम। तो फोटोग्राफी पहले आई या आपके लाइफ में, या पेंटिंग पहले आई? पेंटिंग तो मैं स्कूल टाइम से कर रही हूँ। ओ मतलब तब इतने से आप कर रहे कंपटीशन जीते हैं। हाँ, अकेले हो। चली जाती थी ऑटो करके, कहीं पे कंपटीशन होते थे तो वहीं पार्टिसिपेट करती थी। बट हाँ, बहुत टाइम एक ब्रेक आ गया था, बिकॉज एक कॉर्पोरेट जॉब थी, एक शिपिंग कंपनी में मैं जॉब करती थी। तो मेरा जॉब भी 9 to 9 या 9 to सुबह 9 बजे जाके रात को 9 बजे 10 बजे आती थी। आई यूज टू वर्क फॉर अ शिपिंग कंपनी। तो उसमें जॉब भी ऐसा था कि नहीं टाइम मिल पाता था, बट कुछ ऐसा सेटअप हो गया फैमिली में कि आई वॉज होम बाउंड और जॉब नहीं कर पाई। एंड देन आई थॉट कि आर्ट दोबारा से पिक करती हूँ। नॉर्मली ये नहीं था कि आर्ट को भी मैं सिर्फ इसलिए करा था कि मुझे खुशी मिल रही है करने में, मैंने कुछ भी किया है तो इसीलिए करा है कि मुझे अच्छा लग रहा है। इसीलिए लोग इस कोट को बार बार बोलते हैं कि आप अपने पैशन को परस्यू करो एंड सक्सेस राइट विल कम, यू विल मेक मनी। ऐसे बहुत अलग अलग तरीके के कोट हैं, बट राइट। आई एम समबडी आई फील ऐसा होता है। एंड आई थिंक यू आर ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल। तुमने अपने जितना मैंने तुम्हारे साथ शूट करा है हम जब भी मिले हैं, आई फील के तुम खाते भी फोटोग्राफी हो, तुम सोचते भी फोटोग्राफी हो, तुम चलते भी फोटोग्राफी हो, तुम और कुछ नहीं करते हो। तो आई थिंक हर आर्टिस्ट के साथ यही होता है कि राइट हम खाते पीते चलते वही सोच रहे होते हैं और वही हमारे अंदर चल रहा होता है। राइट। मैडम मैंने आप में एक चेंज चेंज देखा है, लाइक बहुत ही बड़ा चेंज है वो। और मैंने वो चेंज देखा है एग्जैक्टली लाइक 6 महीने में चेंज देखा है वो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही, आप बहुत अच्छे फोटोग्राफर हो, आप बहुत अच्छे फोटोग्राफर थे, आप आज भी हो। बट ये चेंज जो है ना, ये बहुत डिफरेंट चेंज मैंने देखा है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है डे बाय डे आपके फोटोज देख के। आप फोटोज तो बहुत क्लिक करते होगे, बट जिस तरीके लाइक मैंने जितने फोटो आपके देखे हैं इंस्टाग्राम फीड पर, तो ना एक आदमी का चेंज मालूम पड़ जाता है। पता अभी चल के जो जाता है आपके बिल्कुल। फोटोज हैं वो बहुत ज्यादा मैच्योर, मतलब बहुत ज्यादा मैच्योर है, मतलब टाइम लगता है देख के सोचने के लिए। तो बहुत मेजोरिटी वाला काम है अभी का। एंड पहले वाला काम तो अच्छा आउटस्टैंडिंग था ही, बट अभी का जो काम है बहुत लाइक क्लास बोल सकते हो, लाइक एक एक आर्टिस्टिक है वो जो भी है।
काम। सो ये चेंज कैसे लाया? आप समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूँ? एक समझ गई, बिल्कुल स्ट्रीट समझ गई। हाँ, फोटोग्राफी ये की मैं बात खुद कर रहा भी हूँ। बोलती हूँ कि जब मैं अपना फीड देखती हूँ, जो पुराने पिक्चर्स, कितनी बार तो मन करता है हटा दो, इतने खराब, 40-40 कॉन्ट्रास्ट दे के रखा है उसमें। या बट कहीं हाँ, ना कहीं जब आप अपनी पुरानी पिक्चर से नई पिक्चर से आप देखते हो, तो आपको खुद को ही पता चलता है कि जब आपको अपनी पुरानी पिक्चर अच्छी लगनी बंद हो जाती है ना, ये पुराना आर्ट वर्क, तो समझ लो आप ग्रो कर रहे हो। और ग्रोथ रुकी नहीं है, ऑफ कोर्स और सीखेंगे और आगे जाएंगे। बट हाँ, जब मेरे को ये समझ एक लेवल होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि जो मैं करना चाह रही हूँ उसमें मास्टर कौन है, किस ओके। किस का काम नाम पता था भाई, ये स्टीव मैकरी है, ये एरिक किम है, ये विनीत बोरा है, फोटोज भी देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मिल रहे हैं उन सबसे किसी ना किसी को, जैसे विनीत बोरा है ही दिल्ली के, तो मिल भी लिए कभी एक आधी बार। मगर कहीं ना कहीं समझ नहीं, उनकी फोटोज को पढ़ा नहीं, समझा नहीं कि क्यों इस फोटो में ऐसा, क्यों ऐसा क्या है कि हम उस फोटो को देखते हैं तो एक कुछ फील होता है। जरूरी नहीं है ना कि इमोशन एक यू फील दैट वो सॉरो वाला इमोशन ही हो, आपको खुशी भी आती है, आपको हंसी भी आती है फोटो देख के, एंड एट टाइम्स यू अमेज्ड एज वेल। तो उनकी फोटोज को देख के आप अगर स्टीव मैकरी की पिक्चर्स देखो, यू यू गो थ्रू, एक इमोशन अंदर पास होता है। तो जब मैंने वो फोटोज को एक्चुअली में देख के, आप अपनी कहानियां खुद बनाती हो कि अच्छा, इस स्टोरी से, इस फोटो से शायद ये कहानी बन रही है। तो एग्जैक्टली। जब वो समझना शुरू करा रहे हो, जब आपको लगता है कि अब आप कहीं ना कहीं छोटी छोटी कहानियां बुनना शुरू हो गए हो, यू कैन अंडरस्टैंड द टेल्स, द स्टोरीज बिहाइंड द पिक्चर्स, वो आपको नहीं बता रहे हैं। मगर जब आप पढ़ना शुरू कर देते हो उन स्टोरीज को, फोटोज को, तो कहीं ना कहीं मैंने जो जिनका काम अच्छा लगता था उनको सेव कर करके देखना शुरू कर दिया, उन फोटोग्राफर्स के बारे में पढ़ना शुरू करा कि ये फोटोग्राफर सोचते क्या है, क्योंकि जब तक आप क्या सोचते हैं, उनका जो अ, काम है उसको काफी टाइम तक फॉलो करा। तो कहीं ना कहीं डेलिबरेटली नहीं चाहा, बट कहीं ना कहीं जब आप चीज को पढ़ रहे हो, जैसे हमें स्कूल में ABCD लिखना सिखाते हैं ना, हम उसको लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वो अपने आप आ जाता है ना। आप किताब पढ़ते हो तो कितनी बार खुद को उस स्टोरी से रिलेट कर पाते हो कि मैंने ये कहानी पढ़ी थी और मैं इससे खुद को रिलेट कर सकती हूँ। तो वही जब आप फोटो बनाने जाते हैं, आप बाहर जाते हैं, तो आप रिलेट कर पाते हैं कि आप उसको कॉपी नहीं कर रहे होते, बट बैक ऑफ द माइंड आपके वो चीजें चल रही होती, क्योंकि आप उसको इतना देख चुके हो, इतना एग्जैक्टली। पढ़ चुके हो। स्कूल में ABCD लिखना सिखाते हैं, पर जब टीचर बोलती है पैराग्राफ बनाओ, तो हमें वो पैराग्राफ खुद बनाना होता है। तो मेरे लिए जो मास्टर्स हैं उनका काम ना अल्फाबेट्स के जैसे है। वो देख लिया, अब उसका जो पैराग्राफ है वो मुझे खुद क्रिएट करना है अपना। तो एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। दैट्स हाउ आई लर्न। ग्रेट मैम, ग्रेट। मतलब मैंने बहुत ही फील किया है वो चेंज। मैं देखता हूँ वो वाला। कब कैसे होता है कि ना, जब मैं आपकी पहले फोटो देखता था तो फोटो में अट्रैक्टिव फोटोज थे, बहुत अट्रैक्टिव थे, बहुत ही कॉन्ट्रास्ट था, बहुत कलरफुल थे। तो तभी हम सबकी मेचोरिटी भी हुई थी कि हाँ यार, क्या फोटो है, कितना ब्यूटीफुल फोटो है, कितना अट्रैक्टिव है। बट आज फोटो भले अट्रैक्टिव ना हो, बट फोटो बहुत ही मीनिंगफुल है, बहुत ही मीनिंगफुल है, बहुत नहीं, कनेक्शन आई है, टेल बहुत यू, कनेक्टेड। पहले सोच, हाँ, पहले बोलो। सोच ये थी कि फोटो ना खूबसूरत दिखनी चाहिए। राइट। मगर अब सोच ये होती है कि फोटो खूबसूरत नहीं, रियल दिखनी चाहिए। मुझे नहीं दिखानी अपनी फोटो ब्यूटीफुल। आप दिल्ली की कौन सी स्ट्रीट पे जाओ, मुंबई की कौन सी स्ट्रीट पे जाओ, आपको वो खूबसूरती दिखेगी। खूबसूरती खींचे तो पहाड़ खींचो, फूल खींचो, झरने खींचो, इतना कुछ है ना खूबसूरत चीजें खींचने को। तो अगर मुझे स्ट्रीट पसंद है, मुझे लोग पसंद है, तो मुझे रियलिटी दिखानी है। जो एग्जैक्टली। रियल है वो दिखाऊंगी, चाहे वो रियलिटी भी खूबसूरत होती है। हम हैं अब बिना फिल्टर्स के बैठे हैं, हम ऐसे ज्यादा अच्छे लगेंगे एज कम्पेयर टू द फिल्टर। तो कहीं ना कहीं वो चीज मैंने अपनी फोटोग्राफी में भी लाने की कोशिश करी कि जितना रियल है, जो नॉर्मल पोस्ट प्रोसेसिंग है, मिनिमम उतना ही करूं, उसके आगे ना जाऊं। और फ्रेमिंग भी आई थिंक जो एक आंख देखती है उस हिसाब से करूं, रादर देन उसको एक्स्ट्रा टाइट, वो टाइट फ्रेमिंग करके या टाइट क्रॉप करके उसको ना रखूं। एग्जैक्टली मैम। तो मैम, ये आपके अंदर चेंज कब आया? लाइक एक फीलिंग कब आई कि यार नहीं, ये बस हुआ, अब थोड़ा लाइक कंस्ट्रक्टिव रियल वर्क करते हैं, कब फील अंदर से आया वो? देखो, आई थिंक 1.5-2 साल हो गए। मैं और आप उनको जानते हो ना आप, रवि चौधरी को सब यस जानते यस हैं, यस। ठीक है। बहुत। तो मैं और रवि बहुत अच्छे दोस्त है, ही इज लाइक फैमिली टू मी।
तो मुझे रवि ने एक बार बोला था कि उन्होंने मुझे कॉल करके बोला तुम्हारी फोटो बहुत खराब है, इसको ओके। डिलीट करो। अच्छा। और उन्होंने मुझे बोला मैं तुम्हें ब्लॉक करूंगा अगर डिलीट नहीं किया तो इतनी खराब है ये फोटो। देखो मैंने सीखा है, मैं सीख रही हूँ, तो मैंने वो फोटो को हटाया। और ओके। कहीं ना कहीं बहुत, बिकॉज ही इज लाइक फैमिली टू मी, तो मेरे को बुरा नहीं लगा। मैंने कभी भी उस इंसान की बात का अपने काम को लेके बुरा नहीं माना। मुझे जिनसे पता है मैं सीख सकती हूँ, उन्होंने मुझे ये बताया कि तुमने मोमेंट आने के बाद तुम्हारा शटर क्लिक हुआ है, मोमेंट निकल चुका है। यहाँ तस्वीर बन सकती थी मगर तुमने शटर बाद में खींचा। एक दो उन्होंने बताया कि तुमने पहले खींच दिया, मोमेंट अभी आना था। तो जब आपको ऐसा इंसान आपके काम में अगर कमी निकाल भी रहा है ना, फिर उन्होंने बोला कि तुम ये सोचो तुम तस्वीर बना किस चीज के ले रही हो। और जब आप अपने आप से एक्चुअली बैठ के आप तस्वीर बना रहे हो, आप इतनी इतनी फोटोज खींच रहे हो, व्हाई आर यू इवन क्लिकिंग दोस पिक्चर्स? आप वो फोटो खींच क्यों रहे हो? अगर इंस्टाग्राम, देखो इंस्टाग्राम के लिए भी खींचना गलत नहीं है, बट बी वेरी क्लियर अबाउट इट यस यस। कि हाँ हम इस चीज के लिए कर रहे हैं, हम क्लियर है, एक्सेप्ट करना ऑनेस्ट चाहिए। रहो। यस यस। हाँ कि मैंने उनको बोला कि नहीं मैं इंस्टाग्राम के लिए नहीं खींच रही हूँ, मुझे लगता है, पर मुझे अच्छा लगता है। कह रहे बिहेव तुम शायद वैसे ही कर रही हो। तो ये तुम्हें अपने माइंड में पहले फिक्स करना है कि तुम जो तस्वीरें बना रही हो वो बना किस चीज के लिए रही हो, और जो खींच रही हो क्या वो प्रिंट करने के बाद अच्छी लगेंगी? तुम आर्टिस्ट हो ना, अपना काम जाके एग्जीबिशन में लगाती हो, गैलरीज में लगाती हो। जो तस्वीरें बना रही हो क्या उसको तुम किसी एग्जीबिशन में लगा सकती हो, किसी गैलरी में जाके लगा सकती हो? एंड वो फीड पे दिखने के लिए एक छोटे से स्क्वायर में दे लुक वेरी ब्यूटीफुल व्हेन यू लुक एट देम, बट आई नो व्हेन आई प्रिंट देम आई मेरी वो सबमिशन, पहली बात तो मैंने उनको क्रॉप ही ये कर रखा है कि वो तो सबमिशन के लायक ही नहीं है, स्क्वायर पिक्चर तो वैसे रिजेक्ट होने वाली है। तो देन आई नो वो कहीं ना कहीं अपनी गलती पता चलती गई। देन यू नो विनीत वोरा से कभी कभार बात हो गई, उनकी कुछ वर्कशॉप अटेंड कर ली। फॉर्चुनेटली दिल्ली में है, उन्होंने एक दो बार बताया कि यहाँ पर लाइका में उनका वो था, उनको सुन लिया। हैदराबाद में जाके उनको सुना, तो कहीं ना कहीं समझा कि मे बी आई नीड टू टेक दिस थिंग एज अ सब्जेक्ट बिकॉज आई लव इट। हम 10th में जाके भी तो हमें चॉइस मिलता है ना, हमें ह्यूमैनिटीज लेना है, साइंस लेना राइट। है या कॉमर्स लेना है। तो मे बी मैंने अभी सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, मैंने लैंडस्केप भी खींच लिया, पोर्ट्रेट भी खींच लिया। आई थिंक आई हैव रीच्ड अ लेवल जहां मुझे फील हो रहा है कि मुझे अपना सब्जेक्ट चूज कर लेना चाहिए। एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज दैट मुझे स्ट्रीट में ही आगे जाना है। बट जो मैं कर रही थी सब्जी वाला, फूल वाला, इनके क्या जाके शॉट्स ले लेना, ये स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं है। जो नहीं सड़क है। पर बैठा है उसकी तस्वीर बनाना स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं होती नहीं है। नहीं। एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। मैडम, मैं एक चीज ऐड करूंगा अबाउट माई सेल्फ। जब मुझे पता चला, जैसे आपने बोला कि सड़क पे जाके स्कूल वाले की फोटो निकालना या फिर तस्वीर निकालना जिनकी भी दिखती है वो स्ट्रीट नहीं है, तब जाके मैंने खुद को एक्चुअली स्ट्रीट फोटोग्राफर निकाल दिया मेरा, कि मैं स्ट्रीट फोटोग्राफर नहीं हूँ एक्चुअली। मैं पहले बोलता था कि मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी करता हूँ, लेकिन तब से मैंने बंद कर दिया बोलना पर किया, क्योंकि मुझे देखो मालूम पड़ा कि तुम्हारे कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो बहुत खूबसूरत हैं स्ट्रीट के, जो मुझे खुद को बहुत अच्छे लगते हैं, कंट्रास्ट वाले, ठीक है। वो बहुत बहुत अच्छे हैं। मगर जरूरी नहीं है ना स्ट्रीट फोटोग्राफी सबसे अच्छी हो। तुम्हारे ट्रैवल के कुछ कुछ फोटोज बहुत अच्छे हैं, और तुम इतना ट्रैवल करते हो, तुम कितने फेस्टिवल्स कवर कर चुके हो, पता नहीं मैं कभी करूंगी। जरूरी नहीं। तो वही है कि तब मालूम पड़ा कि स्ट्रीट फोटोग्राफी ये टैग देना ही नहीं है, बिकॉज स्ट्रीट फोटोग्राफी एक बहुत बड़ा, अगर एक स्ट्रीट फोटोग्राफर ही बोलना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बहुत बड़ी बात है, इट्स ऑनर्ड एक्चुअली स्ट्रीट फोटोग्राफर। तो इसके लिए मुझे लगा कि मैं नहीं, तो मैंने हटा दिया कि मैं स्ट्रीट फोटोग्राफर नहीं हूँ। मैं एक फोटोग्राफर जो कुछ भी क्लिक करता हूँ, जो अच्छा लगे वो क्लिक कर देता हूँ। यही है, बिकॉज अभी भी मेरे में उतना सोचना की मेच्योरिटी आई है। एंड धीरे धीरे स्टडी कर रहा हूँ, जैसे कि विनीत वोरा सर को स्टडी कर रहा हूँ, राजेश सर को स्टडी कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोग हैं जिनको स्टडी कर रहा हूँ धीरे धीरे धीरे, फोटोज देख के सीख रहा हूँ। तो मैम अभी आप, मैं तो एक फोटोग्राफर, मैं मतलब मैं एक कुछ भी क्लिक करता हूँ, ओके मैं क्लिक करता हूँ। बट आपके पास दो चीजें हैं, बैलेंस। आपके पास एक्चुअली बहुत चीजें हैं, बिकॉज आप आपका फैमिली है एंड एवरीथिंग, सब कुछ है। बट मेनली जो एज अ आर्टिस्ट देयर आर टू थिंग्स इन योर लाइफ, एक है पेंटिंग एंड एक है फोटोग्राफी। ओके, सो हाउ यू बैलेंस दिस बोथ द थिंग्स? एंड प्यार शिफ्ट होता है यहाँ पे कभी या यहाँ पे कभी, या दोनों का बैलेंस होता है प्यार?
देखो, जो लगाव है, प्यार है, वो सेम ही है ना। बट हाँ, एट टाइम्स एक ऐसा फेज आता है कि आई एम समबडी, क्योंकि मैं इस चीज को, ठीक है, आई मेक मनी आउट ऑफ माई पिक्चर्स, आई आई मेक मनी आउट ऑफ माई आर्ट वर्क, बट मैं कर इसलिए नहीं क्योंकि मुझे पसंद है करना। तो कितनी बार लगता है ना, आप पेंट कर रहे हो, आप अपनी फेवरेट सब्जी भी कितनी खा लोगे, अब कितनी बार हम माँ बाप से भी बात करते करते हम थोड़ी देर के लिए उस कमरे से उठ जाते हैं कि यार थोड़ा टाइम अकेला चाहिए, कि थोड़ा अकेले में बैठना चाहते हैं। तो एट टाइम्स आपको जो आप तस्वीर बना रहे हैं या पेंटिंग कर रहे हैं, तो आपको कितनी बार ये लगता है कि मे बी आई नीड सम टाइम। तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब मैं फोटोज खींच के थकी होती हूँ तो मैं पेंटिंग करने बैठ सकती हूँ। और जब मैं पेंटिंग, मेरे को लगता है कि अब मैं बहुत, जैसे जब आर्ट वर्क करने बैठो तो 8-10 घंटे नहीं पता चलते हैं। जब मेरे पास काम अच्छा। होता है तो कितनी बार आम बात है 10-10 12-12 घंटे लगातार पेंट करना। मगर उसकी वजह से मेरे को लगता है कि मैं फोटोज खींचने जा सकती हूँ। बट कहीं ना कहीं मैंने अपना रूटीन उस तरीके से, आई 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 मतलब मैं घड़ी हूँ एक तरीके की, मेरे अंदर घड़ी चलती है सच में। मैं अच्छा। बहुत, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं बहुत ज्यादा पंचुअल हूँ। अगर तुम आई मुझे नो। बोलोगे 2 बजे मिले, मैं वन वो फिफ्टी मुझे पता सेवन पे वहां होंगी। हाँ, आई मुझे वैल्यू पता। टाइम अ लॉट, क्योंकि शायद दो प्रोफेशन में हूँ इसलिए कि मुझे होता है कि अगर मैं फोटो खींचने जा रही हूँ तो मुझे आके वो काम भी करना है, तो दोनों तरफ कमिटमेंट बराबर रहनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं बैलेंस कुछ अलग से नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आपको दोनों चीजें पसंद है। अगर आपको दोनों चीजें पसंद है तो आप खुद ही कहीं ना कहीं अपना रूटीन, अपने आप को उस तरीके से बना लेते हो कि आप दोनों चीजों को हैंडल कर सको। ओके। ग्रेट ग्रेट। ग्रेट मैम, आई नो अबाउट योर पंक्चुअलिटी, आप बहुत पंक्चुअल हो। मैंने एक्सपीरियंस भी किया है ये दिल्ली में ही। हम फोटो निकालने जब गए थे तो आप टाइम पे मुझसे पहले आके रुक गए थे आई एकदम। कांट हेयर यू। हाँ हाँ, अब बोलो। इंटरनेट सही चल रहा है, राइट? अब बोलो। अबाउट पेंटिंग मैं कहूंगा कि लाइक आता कैसे अंदर से, कैसे आता है ये, लाइक एक कि मुझे आज ये पेंट करना है, ये प्लान रहता है या आता है अंदर से कि मुझे आज ये पेंट करना है? देखो, जैसे जो कमर्शियल काम आ रहा है ना, तो वो ओके। आइडिया दे देती है। जैसे किसी ने बोला मेरे घर के लिए मुझे भाई इस साइज का एक गणपति का पेंटिंग चाहिए या कुछ, या शुड आई एब्स्ट्रैक्ट बना, तो वो तो आइडिया होता है कि चलो इस चीज पे काम करना है। एक काम ऐसा होता है जो आप एग्जिबिट करना चाहते हो, आप खुद, आपके माइंड में कॉम्पोजिशन चल रही होती है। तो ये दो तरीके के काम मेरे हमेशा चल रहे होते हैं, एक जो कमीशन आर्ट वर्क है, और एक जो मुझे खुद को कंपोज करना होता है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ना हमेशा एक चीज, मेरे पास जब भी मैं कहीं आती जाती भी हूँ ना, तो एक पेपर, डायरी और पेन हमेशा मेरे पास रहता है। तो जब भी मुझे लगता है मेरे माइंड में अगर फोटोग्राफी को लेके भी कोई थॉट आ रही है, तो मैं उसको लिख लूंगी। किसने कुछ बताया तो इधर फटाफट फोन में टाइप कर लिया या लिख लिया। आर्ट को लेके कुछ फटाफट समझ आया या लगा कि जैसे आपने कुछ देखा, कोई पोस्टर देखा, किसी इंसान को देखा और आपको लगा कि मैं इस चीज को आर्टिस्टिक तरीके से दिखा सकती हूँ। मैम थोड़ा आवाज ब्रेक हो रहा है और थोड़ा नेटवर्क हिल चुका है, नेटवर्क कनेक्शन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। मैं आपको क्लियरली दिख रहा हूँ और मेरी आवाज क्लियर है मैम? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 क्लियर है। ओके 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 ओके। ग्रेट ग्रेट मैम। सो मुझे आप ऑडिबल तो मेरे लिए तो अब मैं सुन ही रहा था आपको, लेकिन बीच में आवाज चली गई थी। हाँ, सो एक्चुअली। मुझे अभी याद नहीं, कंटिन्यू करना है मतलब जो आप बोल रहे थे अबाउट द आर्ट। मुझे इतना पता है कि आपने ये कहा था कि लाइक जैसे कि आपका दो टाइप का वर्क है, कमर्शियल रहता है एंड एक खुद का, एक जो भी खुद के लिए अंदर से आता है, पेन और डायरी आप लेके हमेशा रखते हो अपने पास। हाँ एंड देन यू लाइक देन अंदर के अंदर आपको क्रिएटिव लाइक आता है अंदर से क्रिएट हाँ, करने के कि लिए। जब लगता है कि कुछ चीज देख ली कि मैं इसको कंपोज कर सकती हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं मेरे बेड साइड पे
देखो वो जो बन रहा है, कितना आर्ट ऐसा होता है कि जो तुम्हें पसंद होगा और मुझे नहीं होगा, कितने फोटोज ऐसे होते हैं जो तुम्हें पसंद होगा वो मुझे नहीं होगा। हर आर्ट में हर किसी, जैसे हम फोटोग्राफी में बोलते हैं ना आपकी वॉइस क्या है, क्या जॉनर है, वही आर्ट में भी आपकी वॉइस क्या है। जरूरी नहीं है कि तुम्हें मेरी पेंटिंग पसंद आए, इट्स ओके, क्योंकि मैं खुद के लिए बना रही, और जरूरी नहीं है मुझे तुम्हारी या तुम्हें मेरी फोटोज पसंद आए। हर किसी का टेस्ट है। आई थिंक the more we'll emphasize on working on ourselves, उतना ही काम अच्छा होता जाता है, उतना ही क्रिएटिविटी बढ़ती जाती है। कान बंद रखो, दिमाग खुला रखो। कान सिर्फ उनके लिए खोलो जिनको आपको लगता है कि इनको समझ है तो ये बोल सकते हैं मेरे काम में क्या कमी है। बाकी देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ, लोग शाहरुख खान की भी कमी निकाल देंगे, लोग एग्जैक्टली। मोदी जी की भी कमी निकाल देते हैं, लोग स्टीव मैककरी की भी कमी निकाल देते हैं। कमी निकालने वाला इंसान जो है वो रहेगा। तो जो लोग कमियां निकालने वाले होते हैं मैं उनको हमेशा साइड कर देती हूँ। या तो तुम्हारा काम ऐसा हो कि तुम बोल सको कि भाई मेरा काम ऐसा है, मैं तुम्हें जज करने में जज सकता, पहले तो हमने पूछा ही नहीं। ठीक है, मैं इसलिए नो आई ऑलवेज फील कि आपका काम आप उसको दिखाओ और जरूर पूछो जिनको आपसे ज्यादा आता है। तो एग्जैक्टली। फॉर्चुनेटली हम ऐसे फिलहाल टाइम में है कि जहां पर सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, लोग अच्छे हैं, हम उनको अगर पिक्चर्स भेजें हम उनसे पूछ सकते हैं हमारी इस फोटो में आपको लगता है क्या कमी है इस पे और कैसे काम कर सकते हैं। अगर आई थिंक हम खुद पे टफ होना बंद कर देंगे ना और दूसरों पे भी टफ होना बंद कर देंगे तो काम अच्छा हो जाएगा। जहां आप दूसरों की कमियां निकालने बैठ जाते हो ना, आप आर्टिस्ट हो ही नहीं। मैम थोड़ा नेटवर्क आपका ये हो गया है, हिल गया है। आप क्लियरली विजिबल नहीं हो। अ, थोड़ा सा आप एम आई ऑडिबल क्लियरली मैम? मैं आपको दिख दिख पा बिल्कुल मैं क्लियर, विजिबल? बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल नहीं, क्लियर। आप आपके एंड थोड़ा सा ये है, इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप वाईफाई यूज कर रहे हो या लाइक मोबाइल डेटा यूज मैं कर रहे हो मैम? वाईफाई पे हूँ मगर तुम मुझे बहुत क्लियर दिख भी रहे हो और मैं सुनाई क्लियर भी सुन दे रहा रहे हो। हूँ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम मैम। आपने मैम बिल्कुल सही कहा। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा इसमें कि आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इंस्टाग्राम। इज एन ऐप, ऐप के लिए बहुत, ये जो ऐप है जो इंस्टाग्राम में, उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। बिकॉज इससे क्या होता है कि एक वॉइस क्रिएट हो गई है। एक वॉइस क्रिएट हो गई है कि जो हम पिक्चर्स डाल रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, वो कोई तो सुन रहा है। ओके। बट इसका ना इंस्टाग्राम के लिए मुझे कुछ कंप्लेंट्स भी है, जो एक इंस्टाग्राम ड्रॉबैक बोल सकते हैं कि पहले कम्युनिकेशन गैप, मतलब कम्युनिकेशन बहुत लेस था, अभी इतना बढ़ गया है कि कोई भी आके आपको गाली भी दे सकता है। कोई भी आके गाली भी दे सकता है। ओके। सो एक हाँ, सेंस ऑफ, देयर आर टू थिंग्स, यहाँ पे फायदा भी हुआ है, तो यहाँ पे घट भी गया है कि जिनको कोई भी आके कुछ भी बोल भी सकता है, राइट? ओके। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मुझे कोई भी आके मैसेज करके बोलता है कि यार दिस इज रॉन्ग, तूने रॉन्ग किया, तूने ये ऐसा किया। ओके। सो आपको क्या कहना है? आप लाइक आप भी इससे इस चीज से गुजर गुजरे हो कि कोई भी आके like बोलता है कि ऐसा ये रॉन्ग है, ये सही है? देखो, सही कोई सही और कोई गलत नहीं होता है। जिस इंसान को अपनी जिंदगी में शिकायत रहती है ना वो दूसरों से शिकायत करता है। अच्छा। बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, जिस इंसान के अंदर खुशी है, जिसके अंदर सब कुछ बैलेंस रहता है ना, उसको हर चीज अच्छी ही दिखती है। जो तुम इंस्टाग्राम, हम काम की नहीं इंस्टाग्राम की बात करें, तुम बोले लोग ये बोल देते हैं। बहुत बार देखो तुम्हारी बात भी होती है, सब कुछ होती है, अच्छी बातें भी सुनते हो, बुरी भी सुनते हो। हम सेम कम्युनिटी के लोग हैं, ऐसी बातें आम होता है सुनना। मैं सिर्फ ये बोलती हूँ कि हम सिर्फ प्लस पॉइंट नहीं काउंट कर सकते हैं क्या? ठीक है, एट टाइम्स हम इवन वी आर ह्यूमन बींग्स, हम उस चीज के पार्ट भी बन जाते हैं, हम भी बैठ के बात करते हैं, हर किसी की आम बात है क्योंकि बैठे बैठे बात निकल जाती है। बट हम अगर सिर्फ अच्छी चीज पे फोकस करें ना तो वो हमारे खुद के लिए अच्छा है। अगर मैं तुम्हारे काम की बुराई करूंगी या तुम्हारी बुराई कर रही हूँ, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम्हें एग्जैक्टली। 2 दिन 3 दिन ज्यादा से ज्यादा, अगर तुम्हें टेंशन हो भी गई 3 दिन 4 दिन, मैं जो इंसान आपकी बुराई कर रहा होता है ना वो कहीं ना कहीं, वो आप ये सोचो कि तुम कितने इंपॉर्टेंट हो उसके लिए, कि वो तुम्हें कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है और तुम्हें डिस्कस किए जा रहा है, किए जा रहा है, और तुम्हें
ऐसे मैसेजेस भेजता है। यूजुअली मैसेजेस भी आते हैं, आई फील फीमेल्स को ज्यादा मैसेजेस आते हैं ऐसे, आई इग्नोर। और यही रीजन है कि कितनी बार मैं लाइव भी नहीं आती हूँ, बिकॉज एक दो बार जब मैं लाइव आई हूँ, लोगों ने कुछ भी लिख दिया, वो इतना भी कंसिडर नहीं करते हैं कि फैमिली देख रही होगी, यस एग्जैक्टली फ्रेंड्स देख रहे होंगे, आपके एग्जैक्टली घर में बहन है, आपके घर में भी सब कुछ है, व्हाट इफ वो ये सब सुन रहे हो और पढ़ रहे हो। राइट राइट कहीं ना कहीं लोग ये सब चीजें बार बार लगातार लगातार भूलते जा रहे हैं कि आर्टिस्ट हम बाद में हैं, इंसान हम पहले हैं। पहले और प्लीज अपनी राय तब दीजिए जब आपसे पूछी जा रही हो, ठीक है। एक देखिए, कमी निकालने का ना तरीका होता है, हमेशा कमी निकालने के दो तरीके होते हैं। तेरा काम बिल्कुल बेकार है, बकवास है, और ये बोलना कि इस काम में कमी है, इसको आप ऐसे नहीं ऐसे सुधार सकते हो। एग्जैक्टली तो इससे आई थिंक हमें नहीं फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि जब इंसान जैसे बोल रहा होता है, जब वो कमी निकाल रहा होता है या गलत बोल रहा होता है, वो उसकी वॉइस है, वो उसका दिमाग वैसे चल रहा है, हमारा नहीं चल रहा है। हम तो बोल रहे हैं, हम सीख रहे हैं। हमने किसी को बोला है क्या कभी आकर के जबरदस्ती हमारा काम देखो? नहीं ना। हम अपना जो कर रहे हैं, हम खुद बोल रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम कर रहे हैं। आप भी सीख रहे हैं, आप कर रहे हैं। मगर देखिए, हम आपके काम पे आके आपको ये सब नहीं लिख के जाते हैं। एग्जैक्टली हम आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम फिर भी, आप हमें बोल रहे हो, हम करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, मगर फिर भी आते हो, लिखते हो। बहुत कम मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि आई यूजुअली इग्नोर। मुझे लगता है अगर मैं इस ग्रेट चीज को इंपॉर्टेंस दूंगी तो कहीं ना कहीं इसके बारे में टेंशन हो जाता है, फिर आप सोचते रहते हो उस चीज के बारे में। बेस्ट थिंग इज टू इग्नोर। और कुछ नहीं कर ग्रेट सकते हो आप इग्नोर। कितने लोगों से झगड़ा कर लोगे, कितने लोगों से बहस कर लोगे? हर चीज हर किसी, हम पहली बात तो हम तुम्हारे लिए खींच ही नहीं रहे हैं, हम खुद ही के लिए एग्जैक्टली खींच रहे हैं, खुद ही की फीड पे डाल रहे हैं, तुम्हें नहीं बोल रहे हमारी फोटो पोस्ट करो। एग्जैक्टली फिर गलत मत बोलो, अच्छा बुरा बोल सकते हो, बट कहने का हमेशा तरीका होना चाहिए कि दूसरे इंसान को हर्ट ना हो। ग्रेट वर्ड्स मैम, मतलब आप सब बहुत सही बोल रहे हो। मुझे भी ये चीज एक्सप्रेस करनी थी लेकिन मेरे से नहीं हो रहा था एक्सप्रेस करने के लिए, तो मैं टाल कर दबा देता हूँ क्योंकि मैं समझता नहीं हूँ कि लाइक मैं कुछ बोलूंगा तो कुछ लोग उल्टा समझ जाएंगे। तो मुझे एक्चुअली जब मुझे कुछ बोलने का तरीका नहीं आता मैं शांत बैठ जाता हूँ, ऐसा है। बट आपने बहुत सही बोला, मुझे मैं एग्री करता हूँ आपके वर्ड से एंड बहुत वंडरफुल आपने बोला, एक्सप्लेन किया ये चीज कि हमें एक्चुअली इग्नोर करना चाहिए बिकॉज सबके जितने भी आर्टिस्ट हैं सब लोग को नेगेटिविटी लाइक कुछ ना कुछ लोग बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, कुछ लोग नेगेटिव बोलते हैं। इट्स ऑल अप टू अस कि हम कैसा लेते हैं उसको भाई, लोगों अपने को वर्ड्स को। पिकासो समझ नहीं आता, लोगों को रजा समझ नहीं आता, लोगों को हुसैन समझ नहीं आता, लोगों को स्टीव मैककरी समझ नहीं आता। अभी तो हमने शुरू किया है, टाइम ही कितना हुआ है, एग्जैक्टली तो वक्त तो दो हमें। राइट 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 एग्जैक्टली। अह, अभी हम बात करते हैं अबाउट इंस्टाग्राम। ओके, इंस्टाग्राम के बारे में बात करना है मैम। आपके लाइफ में इंस्टाग्राम ने लाइक क्या पॉजिटिव, क्या प्लस किया है, क्या क्या माइनस किया है? क्या प्लस और क्या माइनस किया है? देखो, प्लस ये हुआ है कि मेरे पैसे बहुत सारे बच गए हैं। एक एग्जीबिशन लगाने में लाखों रुपए लगते हैं। तो भाई, मैं तो जो बना रही हूँ, जो जो फोटो बना रही हूँ, जो आर्ट वर्क बना रही हूँ, यहाँ मैं डाल रही हूँ, पोस्ट कर रही हूँ, लोग देख रहे हैं, जो मन में आता है लिख दिया। तो कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट है। मैं हर किसी को ये बोलती हूँ, अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, आप ये सोचो कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसपे मेरा कोई खर्चा नहीं है, थोड़ा सा इंटरनेट का बस खर्चा हो रहा है, और अपना काम पूरी दुनिया में सबको दिखा रहे हो। बहुत लोगों के घर चल रहे हैं इस चीज से। राइट देखिए, राइट बहुत लोगों के घर चल रहे हैं। मैं रन अपना चल रहा बहुत आर्ट वर्क बेचती हूँ, ठीक है। मैंने है। हाँ, अपने पिक्चर्स के बहुत प्रिंट बेचे हैं, मैं अभी भी अपने पिक्चर्स के प्रिंट बहुत बेचती हूँ, रेस्टोरेंट्स में भी लगे हुए हैं। तो जिनको हमारा काम पसंद आ रहा है वो ले रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं अगर आप उसको ये सोच लो कि यही मेरी लाइफ है। मैं हमेशा सोचती थी कि हर चीज का सैचुरेशन आता है। जो आज से पहले हम ऑर्कुट पे लगे रहते थे, याहू मैसेंजर पे हम एएसएलई पूछते रह गए। तुम तो थे तो बहुत छोटे हो गए। हम याहू मैसेंजर पे जब चैट किया करते थे, तो वो चीजें थी, तो लगता था यही सब कुछ है। मगर जब आप हाँ, कहीं ना कहीं एक समझ आती है कि अगर इंस्टाग्राम नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूंगी, तो कहीं ना कहीं वो आपको जब रियलाइजेशन हो जाता है कि ये जरूरी है, ये हमारे ऊपर है। देखो, उन्होंने एक ऐप बना दी है, उन्होंने नहीं बोला आप इसमें 15 घंटे बिताओ दिन के। ये यस हमारे ऊपर है, हम कितना यूज कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर है।
हर किसी के ऊपर है कि कितना सही उसको लगता है और उसको कितना गलत लगता है। जिसको लगता है 15 घंटे चलाना चाहिए वो उसके लिए ठीक है। हर किसी का वक्त आता है सीखने का। कईयों का वक्त एग्जैक्टली। 1 साल में आता है, कईयों का 5 साल में आता है। हर कोई अपनी अपनी स्पीड से ग्रो कर रहा है। हर किसी का ग्रोथ बिल्कुल। रेट अब हर अपना है। हम वी आर नो वन टू टेल एनीवन कि आपका आपका काम सही गलत है। आपको इंस्टाग्राम चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए। मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो गया मेरे मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं ऑलरेडी दो चीजों में हूँ। मैं पेंटिंग भी कर रही हूँ, मैं आर्ट भी कर रही हूँ, फैमिली भी है, तो मैं कितना कितना चला लूंगी। प्लस मैं चाहती हूँ कि हाँ मैं अपने काम को और आगे लेके जाऊं। तो कहीं ना कहीं मैंने सोच लिया कि इतने से ऊपर अभी बहुत चलाती हूँ, मगर फिर भी लगा कि अब थोड़ा कहीं ना कहीं एक ना लकीर खींच देनी चाहिए। मगर कुछ सही गलत नहीं होता। मैं हमेशा बोलती हूँ ये आपके ऊपर है। आप इंसान को खुद पता होता है क्या सही है क्या गलत है। ये हम कितना उसको डिले करते हैं और कितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये हमारे हाथ में है। मुझे विनीत वोरा सर ने कुछ ही महीनों पहले एक लाइन बोली थी। मुझे स्पेशली बोला था उन्होंने कि गणेश, बी अ प्रोवाइडर ऑन इंस्टाग्राम, नॉट बी अ कंज्यूमर। एंड यस। तब मैंने उस चीज को बहुत डीपली अंडरस्टैंड किया था। और तब पता चला कि यार हाँ, लाइक आई हैव टू बी अ प्रोवाइडर। मुझे मेरा काम करना है, मेरा काम शोकेस करना है। जो मैं फोटो क्लिक करता हूँ, दैट्स इट। आई डोंट वांट टू बी अ कंज्यूमर। मुझे कंज्यूम नहीं करना है इंस्टाग्राम को। ओके। तो ये मेरे को बहुत बात माइंड में बैठ गई थी। तब से लाइक थोड़ा कंट्रोल हो गया है ये सब चीज के लिए। एंड मालूम पड़ गया है कि कैसे यूज करना चाहिए ऐप का ये। तो वही ना, देखो हम बहुत अच्छा होता है पता है, ये सबसे अच्छी चीज होती है जब हम गलती को ना करके सीखते हैं। वो सबसे बढ़िया रहता है इंसान के लिए। खराब फोटो खींचने के बाद जब आप इम्प्रूवमेंट करते हो आपको दिखता है। खराब पेंटिंग के बाद आप करोगे दिखेगा। ज्यादा ऐप चला के आपको पता चलेगा बहुत ज्यादा हो गया। तो जब आप राइट। सीख के करते हो, सुन के करना अलग है और सीख के करते हो ना, फिर आप वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करते हो। गलती एक बार होती है, दोबारा आपकी चॉइस होती है उस चीज को करना। अगर आप कोई भी चीज दोबारा कर रहे हो तो आपकी चॉइस है। पहली बार में अगर आपको पता चल गया गलत है तो आप दोबारा क्यों करोगे। तो दोबारा हमेशा चॉइस होती है और पहली बार हमेशा गलती होती है। तो पहली बार में सीख गए ना तुम, देखो तुम्हें किसी ने बताया तुम सीख गए। कितना आसान था इस चीज को करना। आई थिंक वी आर नॉट, हम लोग खुद पे ही दया नहीं खाते। आई थिंक खुद पे ही थोड़ा, अगर खुद के साथ थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, दया मे बी इज नॉट द राइट वर्ड, तो आई थिंक सबकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, स्पेशली इन अ टाइम लाइक दिस। यस मैम, यस। क्या लगता है आपको, कब तक लॉकडाउन चलेगा या कब खत्म होगा ये सब? क्या लगता है आपको? हमारी वजह से ही तो है। हाँ, वो तो है। वो तो है हमारी। लॉकडाउन भी हमारी वजह से ही है। तो हमें ही अंदर बांधेंगे। अभी भी कितने लोग हैं जो बाहर घूमने निकल जाते हैं। हर किसी को रोज किचन के सामान की जरूरत पड़ जाती है, वैसे जब महीने में एक बार लेने जाएं। तो आई डोंट नो, आई कैन ओनली जस्ट विश के लोग थोड़े सेंसिबल बन जाएं। लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। वी आर, आई से वी आर सोशल एनिमल्स। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू स्टे एट होम। हम सब घर के अंदर हैं, सबकी सेम सिचुएशन है। हर कोई अपने आप को एंगेज करने के लिए, बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। तो आई होप अगर हम सब अंदर रहे और समझे, और कहीं ना कहीं हम वैल्यू करेंगे। अब बाहर जाएंगे जब बहुत लोग नहीं भी करेंगे, वी कैन ओनली विश के सब वैल्यू करें बाहर जो भी है उसकी अब। तो होपफुली सब कुछ जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। एंड मैम, अगर मैं आपको पूछूं कि आप सजेस्ट कर सकते हो कि अगर कोई भी आपके फेवरेट या फिर बहुत अच्छे फोटोग्राफर है जिनसे सीखने मिले, 5 फोटोग्राफर्स फ्रॉम इंडिया या फिर वर्ल्ड, जैसे कि आपने उनका काम देख के अगर आपको सीखने मिला है, तो आप किनका नाम लोगे, सजेस्ट करोगे? देखिए, विनीत बोरा का काम मैं बहुत 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 पसंद करती हूँ। मैं रोहित बोरा जो उनके भाई हैं उनका काम बहुत पसंद करती हूँ। मैं एरिक किम का काम बहुत पसंद करती हूँ। देन स्टीव मैककरी का काम बहुत पसंद है। कुशाल पारिक का काम इंस्टाग्राम पे नहीं है, मगर उनका काम देखिए, इतना इतना बढ़िया। मैं इंडियन फोटोग्राफर्स की अगर बात करूँ तो बहुत अच्छा काम है। दिनेश खन्ना जी का काम देखिए, रघु राय जी का काम देखिए, आप इन लोगों के काम देखिए। इतना इतना बढ़िया काम है इन लोगों का कि आप पढ़िए, आई से जस्ट पढ़िए और काम देखिए, आप अपने आप सीख जाएंगे। एंड जस्ट बी ग्रेट, काइंड ऑन योरसेल्फ, यू लर्न। ग्रेट मैम, ग्रेट। एंड मैम,
मेरा ये लाइक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डू यू एजुकेट योर सेल्फ, लाइक मैं बहुत सिलेक्टेड लोगों को क्वेश्चन पूछ चुका हूँ कि हाउ डू यू एजुकेट योर सेल्फ टू डू फोटोग्राफी लाइक एट दैट मोमेंट, कि वो क्या लाइक क्या थिंग्स रहते हैं जो माइंड में आप लेके चलते हो कि मुझे आज ऐसा करना है, मुझे आज ये करना है। देखो मैं छोटा सा इसका एग्जांपल देती हूँ। मैं ना होली होली क्लिक करने गई थी। अ, तो जब मैं आई ना तो मुझे कुछ टाइम तक, अभी कुछ टाइम पहले तक ना, मुझे अपनी होली वाली फोटोज से बहुत प्यार था। बट कहीं ना कहीं मैंने रियलाइज करा कि फोटोज तो इतनी अच्छी नहीं है, हमें पता है, ठीक है, मुझे दिख रहा है, क्योंकि मुझे किसी और में भी तुम्हें अच्छी लगे, मुझे लगा फोटोज इतनी अच्छी मैंने नहीं बनाई है वहां पे। मे बी मैं उनके साथ इमोशनली अटैच थी क्योंकि मैं वहां गई, तुम्हें पता है लड़कियों के लिए कितना मुश्किल है वो, इतनी भीड़ में उन पिक्चर्स को बनाना, इतना गुलाल, लड़कियों पे वैसे ही ज्यादा रंग डलता है, ज्यादा पानी डलता है, लोग कमेंट पास करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने रियलाइज करा कि शायद मैं इनके साथ इमोशनली अटैच थी, शायद पिक्चर्स इतनी अच्छी नहीं थी मेरी। बट देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि शायद मैं अपनी पिक्चर के साथ इमोशनली अटैच होना बंद कर दूंगी और प्लान करना बंद कर दूंगी तो शायद ज्यादा अच्छा है। तो जब मैं पिक्चर्स क्लिक करने जाती हूँ ना, मैं ये नहीं सोचती हूँ कि देखो मैं फेस्टिवल्स क्लिक नहीं कर रही हूँ, कहीं पे कुछ फेस्टिवल हो रहा है तो मैं सोचती हूँ ना, मेरी खुद की वॉइस क्या है, वेयर इज माई फोटो जो मुझे पसंद है। मैं कमर्शियल फोटोग्राफी नहीं कर रही हूँ, मैं बार बार बोलती आई एम नॉट डूइंग अ कमर्शियल फोटोग्राफी। तो मेरी फोटो कहाँ है इसके अंदर जो मैं खींच के लाई हूँ? तो इतने 100 लोग भी तो उसी को खींच के लेके आए थे, तो मेरी वॉइस तो मैं उस फोटो में फील ही नहीं करती हूँ, चाहे वो खराब ही सही, मेरी वॉइस में उसमें फील नहीं कर रही हूँ। तो मुझे लगा ठीक है, मेरी फोटो की जरूरत नहीं है। फिर मैंने करा ही क्या फिर वहां जाके, क्योंकि मैं उन पिक्चर्स के साथ इमोशनली अटैच हो गई थी, वो जर्नी मेरे अंदर थी। बट जब आपकी कोई फोटो देखता है, वो सिर्फ आपकी फोटो देखता है, कोई नहीं जानना चाहता कि आपने कितने किले बनाए और कितने किलोमीटर चले, कितने पहाड़ चढ़े। एंड ऑफ डे आप सिर्फ फोटो ही देख के लोग समझने वाले हैं कि फोटो अच्छी है, या वो बोलेंगे अच्छी है या बुरी है। ये हमारे मजे होते हैं, ये जो प्रोसेस है ना, ये हम इसको एंजॉय करते हैं। इट्स लाइक हम फोटोग्राफर्स को इस चीज में ही मजा आ जाता है कि हम जा रहे हैं, अब हम फोटो बनाएंगे। तुम चाहे ट्रैवल करो या मैं पुरानी दिल्ली तक जाऊं, लोग इस चीज को नहीं समझते हैं कि वी आर लविंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द पिक्चर। हम उस फोटो को बनाने में जो हमें मजा आ रहा है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप तो फाइनल रिजल्ट देख रहे हो, ठीक है, जहाँ हम उसी पर्पस के ले रहे हैं, मगर फोटोग्राफर्स जो है ना, वो उस पूरे प्रोसेस को एंजॉय ऑलरेडी कर चुका होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपना फिक्स माइंडसेट मत रखो, अब उसको आर्ट की तरह देखो। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट स्ट्रीट हियर। वेडिंग में आपकी कमिटमेंट है, ट्रैवल में अगर आप किसी और के लिए खींच रहे हैं, आपकी कमिटमेंट है। बट जब मैं अपने काम की बात करूंगी तो मैं यही बोलूंगी कि वो मेरी कमिटमेंट मेरी खुद के साथ है, मेरी खुद ग्रोथ के मेरे साथ। अपने हाथ में है। हाँ, वो मेरी खुद के साथ रेस है। तो मैं कुछ प्लान नहीं करके जाती हूँ। अब मैं सोचू थोड़ी होंगी आज मैं शैडोज की क्लिक करके आऊंगी, बस ये सोचती हूँ जाऊंगी, कुछ अच्छी कहानी दिखेगी, कुछ ऐसा लगेगा जो मुझे लगता है कि कुछ अलग सा दिख रहा है, आई क्लिक दैट पिक्चर। तो हम कितनी बार मैं बिना फोटो खींचे भी वापस आई हूँ। यस आई राइट। मैम सबसे बड़ी बात, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए कि आपने आपका जो एक वुमेन फोटोग्राफी कम्युनिटी बनाई है। मैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ बिकॉज वो एक मच नीडेड जो आपने लाई है, एंड मेरा पूरा सपोर्ट है उसके लिए। एंड मैं जरूर ये बात सबको थैंक यू। बोलूंगा बिकॉज मैं आई रियली वांट कि बहुत सारे फीमेल फोटोग्राफर्स जो है अभी भी वो बाहर नहीं आए हैं। जैसे ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत सारे टैलेंटेड जो लड़कियां हैं या फिर फीमेल्स हैं जो डरते हैं कुछ कुछ चीजों से, लाइक उनको लाइक बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज या फिर बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स, वो अपने आप को एक एस्टेब्लिश बाहर नहीं लेके आ पा रहे। ओके एंड तो ये चीज आपने अच्छी की कि एक सपोर्ट मिल जाएगा, एक कम्युनिटी अच्छी बन जाएगी। एंड लाइक बहुत लोग आपको जानते भी है कि लाइक बहुत लोग जानते हैं आपको। सो मुझे आपसे बस यही यही जानना है कि आपका क्या पर्पस है इसके पीछे अबाउट वुमेन फोटोग्राफी कम्युनिटी बनाने का, एंड आप कैसे लाइक जो फीमेल फोटोग्राफर है उनको आप कैसे लाइक कैसे गाइड करोगे, एंड कैसे आप like, उनको बताना चाहोगे कि कैसे करना चाहिए।
देखो गाइड नहीं करना, अभी तो जब मैं खुद ही सीख रही हूँ तो मैं क्या ही गाइड करूंगी। एक होता है गाइड नहीं करना मगर साथ लेके चलना है। साथ में। इतने फोटो वॉक्स करवाए हैं, इतने फोटो वॉक्स करवाए हैं दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं आई ऑलवेज मिस दैट, आई डोंट सी वुमेन अराउंड मी। अगर या दिल्ली में फोटो वॉक करो और 200 लोग भी आ रहे हैं तो देन यू सी लाइक ओनली 10 और 15 मैक्सिमम फीमेल्स आर अराउंड। तो कहीं ना कहीं when ये सिर्फ एक women can only understand, I don't know how much a male can, I'm not saying, but I feel that कि भाई फीमेल्स हैं ही नहीं सारे, आई डोंट माइंड, लाइक आई लव क्लिकिंग, लाइक इट्स ओके इफ दे आर देयर, ये नहीं कि मैं इस वक्त बायस्ड हो जाती हूँ, बट देन समहाउ यू मिस के वो क्यों नहीं आ रही हैं। एंड जब आप खुद व्हेन यू आर अ वुमेन, आपसे बहुत सारी लड़कियां अपनी बात शेयर कर लेती हैं। आम बात है एग्जैक्टली। बोलना कि लड़के के साथ बाहर क्लिक करने नहीं जाना है, आम बात है ये बोलना कि लड़के के साथ ट्रिप पे नहीं जाना है। ये चीजें अभी भी हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं। ट्रिप कितनी बार सिर्फ व्हेन व्हेन आप सैटरडे संडे ही जा सकते हो, और कहीं ना कहीं आई फेल्ट दैट राइट। it's a male dominating photography is a male dominating profession। तो अगर हम अपनी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो it's not only about street we are talking about। तो प्लान यही है कि कम्युनिटी को, सारे फीमेल्स को, वुमेन्स को एक साथ कलेक्ट करके विल डू अ लॉट ऑफ स्टफ जो वहां पर भी पेज पे आएगा। अभी लॉकडाउन में तो हम कुछ बहुत ज्यादा कर नहीं रहे हैं। आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे लोग भी अच्छे मिल गए। मैंने निमित निगम से डिस्कस किया कि निमित आई हैव दिस प्लान, बहुत टाइम से मेरे मन में, मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं कम लड़कियां देखती हूँ। तो उन्होंने पार्थिव है हमारे एक फ्रेंड, उनको बोला, एंड फिर हमने नम्रता से डिस्कस करा, बिकॉज हमने सोचा कि अब टीम, जब हम टीम बनाने की सोच रहे थे, कि नम्रता वाज द फर्स्ट नेम दैट केम इनटू माय माइंड, बिकॉज आई थिंक शी इज अ वन पर्सन जो शायद कभी किसी के लिए, फोटोग्राफी अच्छी होनी चाहिए बट लोगों को साथ जोड़ने के लिए आपको ऐसी फोटोग्राफर भी चाहिए जो को जोड़ना साथ में आता भी हो। एंड the एग्जैक्टली। only name that immediately came into my mind was like Namrata, and people are supportive। हम किसी को नहीं बोल रहे हैं, लोग अपने आप स्टोरीज में डाल रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं, it's such a wonderful thing। You see, even you said good things about it। आइडिया देखते हैं, अभी वर्कशॉप्स करेंगे, ट्रिप्स होंगे, वर्क और एग्जीबिशंस होंगी। लेट्स सी एक टूर लेके कैसा होगा एक बार जाओ, लॉकडाउन खत्म हो। एक लाइक फीमेल का पूरा एक ग्रुप बनाओ, लाइक सच बोल रहा हूँ, इससे एक यूनिटी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ऐसा मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए कि फीमेल का एक टूर लेके जाओ, लाइक एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी एंड मजा आ जाएगा। तो वो है। नहीं नहीं, लड़के भी जा सकते हैं, तुम चल लेना। नहीं नहीं नहीं, बस मैं बता रहा हूँ कि एक फीमेल फोटोग्राफी है ना। जो भी लड़कियां, उनका अगर आप एक प्रॉपरली कम्युनिटी, अगर एक टूर पे गए एंड वहां का अगर कुछ एक साथ अगर वर्क बाहर निकला, तो वहां पे फिर एक बहुत इजीली हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा एंड बहुत पावर हो जाएगी एंड सब लोग बहुत यूनाइटेड ये फील होता करेंगे। है जैसे, हाँ, मेल्स को तुम मेन कैन ओनली मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारे जो काम से रिलेटेड या मेन टू मेन जो कॉन्वर्सेशन होती है आप उसी से ही करोगे। तो वी नो कि हमें कैसे वाले लड़कियां आके बात बोलती हैं, क्या क्या बोलती हैं। हुई थी कि आप जब सोचे हो कितने फीमेल फोटोग्राफर्स हैं, कितने विमेन फोटोग्राफर्स हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जब ऊपर लाइव सेशन देख रहे होते हो ना, सब मेल टू मेल, मेल टू मेल, मेल टू मेल, बहुत कम है कर रहे तुम जैसे और भी लोग हैं। तो मैं कुछ यहाँ पर क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, बट बहुत इतना टैलेंट है, बट समहाउ आई थिंक पीपल डोंट टेक देम सीरियसली। या राइट। देखो, आप ना कितनी बारी तस्वीर देख के भी बता सकते हो कि ये तस्वीर किसी विमेन ने क्लिक करा है या मेन ने क्लिक, सो फ्रॉम द पिक्चर यू कैन मेक आउट। या आप राइट फोटो, राइट। जो एक्सपर्ट होगा ना वो आर्ट वर्क और फोटो देख के बता देगा कि मेल ने क्लिक करा है या फीमेल ने क्लिक करा है। तो कहीं ना कहीं आई दिस इज लाइक आई एम फ्रॉम द स्कूल ऑफ थॉट, मे बी आई एम रॉन्ग, कि मेल्स को जो सेंसिटिव वो तभी बनते हैं जब उनको एक फीमेल सैनिटाइज करती है उस तरीके से। दैट्स हाउ आई फील, चाहे वो मदर से आया हो, सिस्टर से, किसी दोस्त से, XYZ किसी भी इंसान से, बट आई ऑलवेज फील दैट कि वो जो सैनिटाइज करना होता है ना मेल को, वो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल आती है जो उसको सैनिटाइज करती है, तो वो और सेंसिटिव बन जाता है। तो आइडिया यही था कि इतनी इतनी लड़कियां आके इतने प्रॉब्लम्स बोलती हैं, एंड आई डोंट इवन सी देम अराउंड, so why not to do this thing के
विनीत सर आए हैं, हेलो। तो विनीत व्हाई सर नॉट जी टू आए डू हैं। दिस थिंग कि इसको करते हैं आगे, और एक कम्युनिटी फॉर्म करके लेट्स स्टार्ट वर्किंग। अभी बहुत छोटा सा प्लान है, इट्स स्टिल अ बेबी। लॉकडाउन खत्म नहीं होगा, बस बस ये अच्छा है कि होगा, सब अच्छा होगा। हाँ, वो बस ये अच्छा है कि थॉट प्रोसेस प्लान अच्छा है, हाँ नीयत अच्छी है, प्लान अच्छा है, है। अच्छे लोग साथ में जुड़ रहे हैं। यू आर सो सपोर्टिव, यू नो, यू आर टॉकिंग अबाउट इट अगेन, तुम इस बारे में बात भी कर रहे हो, तो इन अ वे यू नो हम यही चाहते हैं। वी डोंट, इट्स नॉट अबाउट गेनिंग फॉलोअर्स, इट्स ऑल अबाउट कि सारी कम्युनिटी एक बार एक साथ हो जाए, एंड एक बार उनकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से, उनकी स्केड्यूल, उनके रूटीन के हिसाब से जितना थोड़ा बहुत हो सके, एटलीस्ट वी कैन ट्राई टू डू समथिंग फॉर देम। एग्जैक्टली मैम, बहुत बहुत अच्छी बात है। मैडम भी यहाँ पे थी, नम्रता मैडम, सब अपना लाइफ दिख रही है। एंड एक्चुअली नम्रता मैडम के वजह से ही लाइक बहुत सारे फोटोग्राफ्स किए हैं। लाइक मैंने तो इनिशियल डेज में मैम बहुत फोटोग्राफ रखती थी स्टार्टिंग में, मुंबई में जब थे मैडम, नम्रता मैम, तो हमने बहुत सारे फोटोग्राफ्स किए थे, बहुत मजा आता था एंड बहुत सीखने मिलता था, मजा आता था बहुत। तो उनमें वो था पहले से ही कि एक सबको यूनाइट करने का, सबको यूनिटी में रखने का। तो अभी हम मिस करते हैं मैम को। एक्चुअली मैम जब से थाईलैंड चली गई है तब से हम थोड़ा मिस करते हैं। बट नहीं, लाइक मिलेंगे फिर कभी एंड होगा अच्छे से सब ऐसा। बुलाते हैं उसको। एंड एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक बात अगर कम्युनिटी करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कम्युनिटी। जैसे आपने भी एक्सपीरियंस किया है कि जो हम जो फोटोग्राफी कम्युनिटी जो हमारी है उसके वजह से ही हम कहीं ना कहीं रिकग्निशन मिला है एंड कहीं ना कहीं लाइक बढ़ गए, ग्रोथ हुई है एंड अंडरस्टैंडिंग हुई है कि हाँ यार एक वहाँ का फोटोग्राफर है, एक केरला में कोई तो है फोटोग्राफर, हाँ दिल्ली में है, बैंगलोर में है। सो एक लाइक ब्रॉड हो गया है, ब्रॉडनेस हो गया है। तो एक बहुत अच्छी बात हुई है कि एक इंस्टाग्राम की ऐप की वजह से थोड़ा कम्युनिटी एंड फोटोग्राफर्स एक एकजुट तो हो चुके हैं। एक बहुत ही बड़ी बात है। एंड मेरा पूरा सपोर्ट है मैम आपके लिए। एंड हम आइडियाज भी शेयर करेंगे आगे जाके, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा आपका जो कम्युनिटी का आइडिया था वुमेन्स का। बिकॉज कैसा होता है कि ना लड़कियां सेफ फील करती है, एक व्हेन एक वुमन के साथ एक लड़कियां पार्टनर, एक फीमेल के साथ एक फीमेल पार्टनर होती है, तो वो बहुत ओपन होती है, लाइक ओपनली सोच सकती है, ओपनली शूट कर सकती है। तो जब एक ग्रुप हो जाएगा ना फीमेल फोटोग्राफर का, तो वो लोग बहुत ओपनली शूट कर सकते हैं लाइक सपोर्ट के साथ। तो बहुत अच्छी बात है मैम, एंड ऑल द वेरी बेस्ट मैम। एंड बहुत अच्छा रहा थैंक सेशन यू सो आपका, मच। हमारा बहुत मजा आ गया बहुत। आपसे तो मतलब बहुत स्मॉल स्मॉल चीजें मालूम मालूम पड़ी मुझे मैम कि कैसे थैंक लेना यू। चाहिए, कैसे क्रिटिसिज्म लेना चाहिए, कैसे हमारा वर्क दिखाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच मैम कि आपने इतना नॉलेज लाइक शेयर किया। एंड हम जरूर मिलेंगे दिल्ली में थैंक यू सो जून जब मच। लॉकडाउन यस, खत्म वेरी होगा। सून। यस, एंड आप भी मुंबई आ जाओ, जल्दी हम मिलते हैं। मैं घूमेंगे मुंबई। अगर मैं लॉकडाउन खत्म होते ही सबसे पहले मुंबई आने वाली हूँ। अरे वाह ग्रेट मैं ग्रेट। मुंबई को मॉनसून मुझे मिस करना अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो होपफुली यस आई थिंक मैं आ मानसून में जाऊंगी। बहुत, हाँ बॉम्बे में, हाँ मुंबई में मजा आता है मानसून में, बहुत बहुत मजा आता है। एंड मैम कैसा है कि बहुत अच्छा आपका काम है, बहुत ही अच्छे से आप लाइक प्रेजेंट करते हो आपका जो आर्ट वर्क है पेंटिंग का एंड फोटोग्राफी भी। मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ। मैं आपका जो इंस्टाग्राम फीड है मैं बहुत सबका ऑब्जर्व करता हूँ। एक्चुअली अभी लॉकडाउन में भी कुछ काम नहीं है, तो मैं सबके ना सबका काम मैं ना लाइक लाइक स्टार्ट टू एंड में सबका काम देखते रहता हूँ। एंड मैं देखता हूँ कि कब चेंज आया, कब कैसा क्या हो रहा है। तो ये बहुत एक सीखने मिलता है। सो लाइक एवरी पर्सन लाइक इज कॉन्ट्रीब्यूशन। मैं ऐसा समझता हूँ कि जिन लोगों को मैं फॉलो करता हूँ, जिनको मैं फॉलो नहीं भी करता हूँ, बट मुझे काम उनका दिख रहा है ना, उन्होंने मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन लाइक मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन किया है जहां मैं उनसे सीख पा रहा हूँ। एंड इट जस्ट बिकॉज हैपनिंग बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया थिंग, जो भी है इंस्टाग्राम की वजह से हो रहा है। एंड लाइक मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू सो मच इसलिए मैम। मैं बोलती हूँ कि जो जो अच्छा अच्छा पार्ट है ना वो पिक करते रहो, जस्ट कीप पिकिंग द गुड एग्जैक्टली। पार्ट्स, द पॉजिटिव पार्ट्स ऑफ एवरीथिंग, एंड जस्ट कीप मेकिंग गुड पिक्चर्स। पिक्चर्स तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, आई 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 एंजॉय योर पिक्चर्स, उनको पोस्ट करते रहो। आई आई जस्ट लुक फॉरवर्ड। मैं भी यू नो यू सी आई आई फॉलो वेरी फ्यू पीपल कि मेरे को लगता है मैं उतना ही फॉलो कर पाती जितनों का काम देख सकूं। तो यू नो, तो आई लव योर वर्क एंड आई होप लॉकडाउन जल्दी से खत्म हो और हम जल्दी से बाहर निकले, बहुत सारी और पिक्चर्स बनाएं। एंड आई होप सब घर पे फिलहाल रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं कोई बाहर जा रहा है और वी ऑल आर गेटिंग हाँ स्टक इनसाइड। एंड सुना आई पूरा। थिंक सब हर कोई शूट करना है, सब बहुत मिस, एवरीबडी इज मिसिंग द फोटोग्राफी पार्ट, एक बार बाहर जाएं और एक बार फिर से शूट करें। आई होप ये बहुत जल्दी हो। ओके मैम। सो अपने पास टाइम बहुत कम है बिकॉज एग्जैक्टली 8 मिनट यस के यस बाद यस। विनीत वोरा सर का मास्टर क्लास है।
जो मुझे Yes, एक्चुअली yes. अटेंड करना है। मैं उनके मामले में वो सेल्फिश हूँ, बिकॉज मुझे सीखने मिलता है, जितना सीखने मिलता है ना उनसे, मैं अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता, बिकॉज लाइक मैं इंडिया के बहुत बड़े फोटोग्राफर है एंड बहुत लोगों ने उनसे सीखा है एंड मैं चाह सकता हूँ कि कुछ मिस देखो ना नो करूँ। डाउट ही, मैं हमेशा सबसे पहले, तुम्हें वैसे कभी पूछोगे कि किस, अभी तुमने पूछा किसका काम, तो मैंने सबसे पहले हाँ, उनका नाम लिया। यस, देखो फोटोग्राफर्स बहुत है, माना वो बेस्ट है, वी नो ही इज द बेस्ट, बट अलग चीज पता है क्या होती है, ही इज ऑलवेज देयर, ही इज समबडी, अगर आप कुछ भी पूछोगे वो इतना यस, जेन्युइनली उसको बताते हैं ना कि यस, आपको पता होता है कि आई कैन, इफ वर्क रिलेटेड थिंग, इफ देयर इज समथिंग दैट आई नीड सम गाइडेंस, आई नीड some suggestion, I can always ask him, he's always there. Or we know he's very busy, उनका अपना या बिजनेस है, उनके अपने टूर्स हैं, अपनी फैमिली है, बट देन ना, और वो कभी भी वो आपके काम में कभी कमी निकाल भी रहे होते हैं ना, तो आपको ये नहीं फील करवाते हैं कि आपके काम में कमी है। तो ये आई थिंक ये ये हुनर सब में नहीं होता है, ये हुनर सब में नहीं होता ये सही बोले आप, बहुत सही बोले, है ना। सही आप पॉइंट है सीख ये। भी जाते हो कि आपके काम में हाँ, कमी क्या है, सो यू गेट टू ये नो वेयर यू गोइंग रॉन्ग, बट ही इज नॉट इवन सेइंग इट। तो कहीं ना कहीं वो आपको इतनी इतने अच्छे तरीके से वो चीज, दैट्स व्हाट आई थिंक मेक्स हिम द बेस्ट। एंड जो एक चीज मेंटोर में होनी चाहिए, वो आई थिंक उनमें है, क्योंकि देखो हर फोटोग्राफर, हम तस्वीरें बना रहे हैं, वी आर फोटोग्राफर्स, मे बी वी आर आर्टिस्ट, बट देन हमारा हमारा काम सिखाना नहीं है, वी हैव स्टार्टेड टीचिंग, बट आई थिंक उनके अंदर ये बहुत ही नेचुरली ये चीज आई हुई है कि ही नोज कि चीज को सिखाना और बताना कैसे है, इट्स वेरी नेचुरल इन हिम। यस, 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 ग्रेट मैम, ग्रेट, बहुत पॉजिटिव था ये सेशन, बहुत पॉजिटिविटी मिली है मुझे, मैं बहुत एक स्माइल कर रहा हूँ, जो नेचुरल स्माइल निकल रही है, बिकॉज बहुत ही पॉजिटिव था ये सेशन, बहुत मजा आया मुझे एंड बहुत थैंक इमोशनल यू था, सो बहुत मच। अच्छे से बहुत सारी चीजें समझ में आ गई एंड थैंक यू सो मच मैम। एक सेल्फी लेना है मुझे, जो मैं हमेशा लेता हूँ, तो प्लीज अच्छा लगता है। थोड़ा आपका नेट थोड़ा सा ये है, मतलब मैं, यू आर नॉट क्लियरली विजिबल टू मी, तो मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ ले लो। एंड एंड अगर जो भी ऑडियंस देख रहे हैं, अगर उनको अगर क्लियर दिख रहे हैं हम दोनों, तो एक प्लीज मुझे भेज देना, अगर सेल्फी लेके, स्क्रीनशॉट लेके। थैंक यू बिकॉज मुझे आप इतने क्लियर नहीं दिख रहे, विजिबल अभी तो, इसके लिए, बट कोई बात नहीं। मुझे तुम बहुत अच्छे दिख रहे किसी, हो। अरे थैंक यू सो मच मैम। ओके मैम, सो जल्दी मिलते हैं, ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ मैम। ओके, All right, thank you, please थैंक यू मैम, stay थैंक यू फॉर safe. ज्वाइनिंग द लाइव सेशन, मैं बहुत अच्छा All लगा मुझे। right, bye bye, bye. बाय मैम।